प्रेगनेंसी में अगर ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आपको ये अंदाजा लगा लेना है कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या फिर नहीं हुई है। यानी कि जो झूठे लक्षण आपको प्रेगनेंसी में दिख रहे हैं, जो फेक लक्षण आपको प्रेगनेंसी में दिख रहे हैं, उसको आप कैसे समझ सकते हो और उसमें आप जो रियल प्रेगनेंसी है और जो फेक प्रेगनेंसी है, दोनों में आप अंतर कैसे समझ सकते हो। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही डिटेल में जानेंगे कि फेक प्रेगनेंसी के लक्षण क्यों दिखते हैं और ये फेक प्रेगनेंसी के लक्षण, झूठे प्रेगनेंसी के लक्षण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप अपने बारे में नॉलेज ले लो कि अगर आपको रियल प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं दिख रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं लेकिन वो रियल नहीं होते हैं, ये आप समझ नहीं पाते हो। कैसे नहीं समझ पाते हो कि देखो, जैसे कि आपका जो पीरियड का मंथ आता है, उस पीरियड के मंथ में आप ये नोटिस करो कि आपके साथ क्या क्या होते हैं, हर मंथ क्या क्या आपके साथ हो रहे हैं। अगर वो हर मंथ वही चीज दोहराया जा रहा है, वही चीज आपके साथ हो रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। आपको ये फेक प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं, आपको पीएमएस के लक्षण दिख रहे हैं, आपको झूठे प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं, आपको हार्मोन डिस्टरबेंस के लक्षण दिख रहे हैं, जो कि आप इसमें क्या समझते हो कि मुझे प्रेगनेंसी के लक्षण है और आप जो है अंदाजा लगा कर बैठ जाते हो कि अब तो मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। लेकिन जब समय आता है, टाइम आता है, तो वहां पे पीरियड आ जाते हैं। जब पीरियड आ जाते हैं तो आप बेवजह का मायूस हो जाते हो और आप स्ट्रेस में रहने लगते हो। उससे उससे बेहतर है, उससे अच्छा है कि आप पहले ही इस चीज को समझ लो कि कौन से लक्षण फेक प्रेगनेंसी के होते हैं, झूठे प्रेगनेंसी के होते हैं, पीएमएस के होते हैं, हार्मोन डिसबैलेंस के होते हैं और कौन से लक्षण आपको प्रेगनेंसी के होते हैं। आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, कि जब आपका पीरियड आता है, पीरियड में सबसे पहले कितनी महिलाओं को 2 से 3 दिन पहले बूंद बूंद करके ड्रॉप ड्रॉप जो है ब्लीडिंग होती है और उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद उनको पीरियड आते हैं। इसमें महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये मेरा जो है इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज है। लेकिन आपको ये चीज समझना है, नोटिस करना है कि इस मंथ जो चीज आपको हो रही है, अगले मंथ वो चीज हुई थी या फिर उसके अगले मंथ ये चीज हुई थी कि नहीं हुई थी। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, हार्मोन जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो 2 से 3 दिन पहले ही उनको 2-3 ड्रॉप जो है ब्लीडिंग आ जाती है या फिर उनको जो डिस्चार्ज होता है ना, वो बिल्कुल ब्राउन सा हो जाता है। उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद उनकी पूरी जो खुल के पीरियड आते हैं, खुल के पीरियड आते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप ये समझ लो कि ये आपका इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग नहीं है, ये आपका पीरियड का ब्लीडिंग है। और इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग आपके पीरियड के साइकिल के हिसाब से 21वें 22वें दिन 24वें दिन ही हो जाता है, इतने पास में आके नहीं होता है। और जो आपके पीरियड के साइकिल होगा उस हिसाब से होगा। इस चीज को आप जो है समझ लीजिएगा। दूसरी जो प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं, देखो डियर, जैसे कि आपको थायराइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, या फिर आपको हार्मोनल इश्यूज हैं, या फिर आपको ओवेरियन सिस्ट है, या फिर आपको जो है कोई भी डिजीज है, कोई भी अंदर बच्चेदानी में सूजन है, गांठ है, रसौली है, कोई भी आपको हार्मोनल डिस्टरबेंस है, इसमें अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड या फिर जो है सिस्ट होगा, या फिर आपको बच्चेदानी में सूजन होगा, या फिर आपको कोई भी परेशानी होगी, तो इस कंडीशन में आपका हार्मोन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। जब आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका पीरियड भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो गया है। तो अगर आपका पीरियड अनियमित आ रहा है, जैसे कि 2 से 3 दिन ऊपर होके आ रहा है, नीचे होके आ रहा है, लेकिन ये अनियमित नहीं माना जाता है, नॉर्मल ही माना जाता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको जो पीरियड है टाइम से नहीं आता है। कभी 4 दिन 5 दिन ऊपर नीचे आ जाएगा, कभी 3 दिन ऊपर नीचे आ जाएगा, कभी 2 दिन ऊपर नीचे आ जाएगा, या फिर कभी कभी क्या होता है कि कितनी महिलाओं को पीरियड आते ही नहीं है, जो है 2-2 3-3 महीने पीरियड नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपको 2 से 3 दिन पीरियड नहीं आ रहे हैं, ऊपर नीचे होके आ रहा है, तो ये नॉर्मल है। अगर आपको 4 से 5 दिन पीरियड ऊपर नीचे होके आ रहा है
तो आपको इस कंडीशन में ओवुलेशन का डेट निकालना काफी जो है मुश्किल भरा रहेगा और काफी ओवुलेशन का डेट निकालना काफी प्रॉब्लम भरी रहती है, प्रॉब्लम होती है निकालने में। आप भी नहीं निकाल पाओगे और आप जिसको आप दोगे कि मेरा ओवुलेशन का डेट निकाल दो, वो भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आपका पीरियड जो है फिक्स नहीं है। 1 से 2 दिन ऊपर नीचे हो रहा है तब तो उसमें निकल जाएगा, लेकिन अगर 4 से 5 दिन हर महीने ऊपर नीचे हो रहा है तो उसमें आपको परेशानी होगी। फिक्स डेट ना होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगेंगी। तो इसमें भी आपको जो है प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण दिखाई देंगे, क्योंकि ये हार्मोनल डिस्टरबेंस है। हार्मोनल इश्यूज की वजह से आपको प्रेगनेंसी के जैसे कि थकान महसूस हो सकता है, क्रैम्पिंग महसूस हो सकता है। इसके साथ साथ आपको चक्कर भी आ सकते हैं, कमजोरी वीकनेस भी फील हो सकता है। यही लक्षण जो छोटा मोटा लक्षण है यही दिखाई देगा। ना तो आपके ब्रेस्ट के निप्पल में दर्द होंगे, ना तो पेट के निचले हिस्से में दर्द होंगे, मतलब जो खास प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं वो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जो छोटे छोटे लक्षण होते हैं वो दिखाई देंगे। तो इसको बोला जाता है प्री मिच्योर सिंड्रोम, यानी कि पीएमएस की समस्या आपको हो गई है। और फ्रेंड्स, अगर आपको 2 से 3 महीने पीरियड नहीं आ रहे हैं तो इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, या फिर एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, या फिर एक बीटा एचसीजी का टेस्ट करवा लीजिए। इस तीनों में से कोई एक टेस्ट करवाइए, कोई एक चीज करिए। इसमें आपको अगर प्रेगनेंसी रहेगी तो आपको पता चल जाएगा, नहीं रहेगी तो भी आपको पता चल जाएगा, और डॉक्टर से मिलोगे तो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देगी, अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड जैसी बीमारी जो है पकड़ ली है तो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपका जो पीरियड अगर आपका 2 से 3 दिन ऊपर नीचे आ रहा है तो नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ओवुलेशन का डेट नहीं निकाल पा रहे हो तो ये तो आपको पता होगा ना कि मेरा पीरियड का जो साइकिल है 28 दिन का है या फिर 30 दिन का है। ऊपर नीचे हो रहे हैं ठीक है, लेकिन ये अंदाजा आपको जो मोटा मोटी अंदाजा है इतना तो लग गया होगा आपको। तो आप अपने पीरियड के डेट से 10वें दिन से कॉन्टेक्ट रखना शुरू करोगे तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बनते हैं, ये भी प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। गैस कॉन्स्टिपेशन जब आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है और बन रहे हैं तो आप ये नोटिस करो कि आपको उस महीने ये चीजें महसूस हो रही थी कि नहीं हो रही थी। अगर नहीं हो रही थी तो दूसरी चीज नोटिस करो कि आपने 2 से 3 दिन के अंदर क्या खाया पिया है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपने नॉर्मल सी चीज खाई है, बाहर का तला भुना नहीं खाया है, कोई जंक फूड वगैरह नहीं खाया है, तो फ्रेंड्स इस चीज को आप नोटिस करते रहो। अगर आपको प्रेगनेंसी होगी, अगर उस महीने ये चीज नहीं दिखाई दे रही है, उल्टियां होना, नोजिया होना, गैस कॉन्स्टिपेशन बनना, पेट साफ ना होना, अगर लिथार्जी महसूस होना, अगर उस महीने आपको ये चीज नहीं दिखाई दे रही है और ये पीरियड के साइकिल में ये चीज आपको महसूस हो रही है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को जो है थोड़ा सा अपने आप को शांत रखो और ये चीज देखो कि आपको पीरियड मिस होने के बाद भी महसूस हो रही है। ये चीज आपको बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका पीरियड का डेट नजदीक आएगा वैसे वैसे ये चीज आपका बढ़ता जाएगा। जब बढ़ता जाएगा, ब्रेस्ट में पेन है बढ़ता जाएगा, तो ये फ्रेंड्स आपको प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। बार बार फ्रेंड्स आपको प्रेगनेंसी के लक्षण को प्रेगनेंसी किट है उसको चेक करना ये सही बात नहीं होती है। बार बार अपने प्रेगनेंसी के लक्षण को एब्जॉर्ब करते रहोगे, प्रेगनेंसी टेस्ट करते रहोगे, तो इससे क्या होता है कि आपको स्ट्रेस होता है, आप डिप्रेशन में जाने लगते हो। तो आप ये चीज नोटिस करो कि अगले महीने ये चीज आपको हो रहा था, वही चीज आपको इस महीने भी हो रहा है। तो आप अपने डाइट पे ध्यान दो ताकि ये चीज ये जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो सके। अगर उससे भी नहीं सॉल्व हो रहा है तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करो, और कंसल्टेशन करने के बाद आप देखो कि क्या आप में दिक्कतें हो रही हैं, क्या दिक्कतें नहीं हो रही हैं। उसके साथ फ्रेंड्स डाइट को चेंज करके थोड़ा सा एक्सरसाइज भी अपने डाइट में जरूर, अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करना है, और स्ट्रेस टेंशन नहीं लेने हैं। और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फ्रेंड्स, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, किसी को बताने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और ना ही वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर